और चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट क्या होता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था। और अभी हम देखेंगे कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का सोम में जो हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं, इससे जो क्वेश्चन बनता है गेट में और या अदर एग्जाम में या सेमेस्टर में भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं ईजीएस्ट वे में बताने का कोशिश करूँगा। और देखिए, सपोज किया मैंने कि एक एग्जांपल लिया हूँ, ये एग्जांपल है हमारा, इसमें फोर्स पी लग रहा है। अब फोर्स का पी का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि 25 रखें। मैंने यहाँ पे 25 किलो न्यूटन इधर लगाया है, फिर 35 किलो न्यूटन, और ये ब्लॉक 1 है। सपोज कीजिए ये ब्लॉक 1 2 3 ब्लॉक का है, 4 ब्लॉक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। और तो फोर्स यहाँ 25 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, 35 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, और फिर 20 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, समझे, और 20 किलो न्यूटन इधर लग रहा है। उसके बाद तो मैं एक एक ब्लॉक को अलग अलग करके कैसे फोर्स का प्रत्येक प्रत्येक ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे सेलेक्ट किया मैंने इसको फर्स्ट ब्लॉक को, तो फर्स्ट ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है 25 किलो न्यूटन। अब देखिए, किसी भी ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जितना लेफ्ट में फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स राइट में भी लगना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट में 25 किलो न्यूटन लगाया, तो राइट में भी कितना लगाऊंगा 25 किलो न्यूटन। एकदम आसानी से, एकदम धीरे से समझिए। इधर लगा कितना 25 किलो न्यूटन, तो राइट में भी कितना लगेगा 25 किलो न्यूटन। ठीक, ओके। अब ये ब्लॉक इसके पास में है, तो इस पे 25 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा 25 किलो न्यूटन। ये हमारा कितना लगेगा 25 किलो न्यूटन। ठीक, और इस ब्लॉक पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था 35 किलो न्यूटन। अब देखिए, अब 25 किलो न्यूटन तो इस पे लग रहा था, इक्वल एंड अपोजिट इस ब्लॉक पे लगेगा, और 30 किलो न्यूटन इस फोर्स पे लग रहा है, इस पे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स लगा 25 और 35, तो दोनों का मैक्सिमम कितना है 35 है, तो माइनस कर दिए 25, तो 10 किलो न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे हमको कितना लग गया 10 किलो न्यूटन इधर लग रहा है फोर्स, 10 किलो न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है। क्लियर हुआ। अब 10 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट में बोला हूँ, 10 किलो न्यूटन इधर लगेगा, तो इधर राइट में लगा था, तो इधर क्या लगेगा लेफ्ट में, तो इधर कितना लगा 10 किलो न्यूटन लेफ्ट में फोर्स लगा। तो सेकंड ब्लॉक भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब 10 किलो न्यूटन यहाँ पे लग रहा था, तो इक्वल एंड अपोजिट नेक्स्ट ब्लॉक पे लगेगा, तो 10 किलो न्यूटन यहाँ पे लगा। नेक्स्ट ब्लॉक जो हमारा है, तो यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। ये हमारा इधर लग रहा था, तो इसमें इधर लगा था 10 किलो न्यूटन यहाँ भी लगा, और 10 किलो न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे एक और लग रहा था 10 किलो न्यूटन। अब 10 किलो न्यूटन कितना हुआ हमारा 20 किलो न्यूटन। तो थर्ड ब्लॉक जो है हमारा, थर्ड ब्लॉक पे ये 10 लग रहा था, तो इधर भी 10 लगेगा। अब थर्ड ब्लॉक पे 20 किलो न्यूटन लग रहा है, 20 किलो न्यूटन, तो इधर से भी इक्वल एंड अपोजिट लगेगा ना 20 किलो न्यूटन। ये आपको क्लियर हुआ या फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान दीजिए। अब ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3, फर्स्ट ब्लॉक पे 25 किलो न्यूटन लेफ्ट में लग रहा है, राइट में भी 25 किलो न्यूटन लगेगा। अब इस ब्लॉक के कारण इस पर भी 25 किलो न्यूटन लगेगा, यहाँ क्लियर हुआ। अब 30 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा था, तो यहाँ एक्स्ट्रा कर दिया। अब दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ 10 किलो न्यूटन टुवर्ड्स द राइट, तो टुवर्ड्स द राइट मैंने शो किया। फिर टुवर्ड्स द राइट है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा 10 किलो न्यूटन, ये है 10 किलो न्यूटन, ये क्लियर हुआ। तो 10 किलो न्यूटन ये और प्लस 10 किलो न्यूटन यहाँ पे पहले से था, तो 20 किलो न्यूटन, तो 20 किलो न्यूटन इस पे लगेगा। ठीक है, फिर 20 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट सब इक्विलिब्रियम में है, इसलिए जितना फोर्स इस साइड से लगेगा उतना ही फोर्स इधर से लगेगा। ये क्लियर हुआ आपको, अब क्लियर हो गया। अब चलिए, अब सभी ब्लॉक के लिए ये क्लियर हो गया, तो आप लिख लिए होंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में ट्विस्टिंग क्या हो सकता है कि सबका लेंथ, इसका मैंने सपोज किया L1 L2 L3, इसका लेंथ L3 दिया हुआ है यहाँ पे, और A1 A2 A3 सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने पहले ही समझा दिया हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब तीनों के करस्पॉन्डिंग Δ1 Δ2 Δ3, Δ1 Δ2 Δ3 क्या होता है ये आपको मैं नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ। देखिए, एक बात सुन लीजिए कि Δ1 इसमें कितना
इलोंगेट होगा। देखिए डिफ्लेक्शन इसमें कितना, फर्स्ट ब्लॉक जो हमारा है इसमें कितना इलोंगेट होगा, तो पी एल अपॉन ए इंटू ई, ये पी एल अपॉन ए इंटू ई हुआ। ठीक, सेकेंड ब्लॉक में इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो ये कंप्रेस होगा, एक्चुअल साइज से अब कम होगा ना फाइनल साइज, तो इसमें कंप्रेस होगा तो माइनस डेल्टा। और फिर इसमें भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ भी एक्चुअल साइज से क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो यहाँ भी माइनस 3 डेल्टा, माइनस डेल्टा 3। तो मैंने जो एक्सपेंशन हो रहा था उसको पॉजिटिव लिखा, जो कंप्रेशन हो रहा है उसको मैंने नेगेटिव लिखा हूँ। ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए इंटू ई। एक्सियल डिफ्लेक्शन जो होता है, एक्सियल फोर्स जब लगेगा तो एक्सियल एलोंगेशन कितना होगा, उसके लिए फोर्स आता है पी एल, फोर्स लगा, लेंथ इसका एल, ए वन क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पहले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ आपको, और ए वन ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप जानते हैं क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये आपको पता चल गया। अब तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा वो आ जाएगा। तो आप सिंपली कैलकुलेट कीजिए, P1 का वैल्यू 25 दिया हुआ है, L1 का वैल्यू आप कुछ ले लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, P2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए P2 का वैल्यू कितना है 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन। अब इसमें एक चीज़ और दिखाना है आपको, देखिए ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है। जब यहाँ पे आपको प्लस लिखना है तो P1 का वैल्यू माइनस लिखना है। एक चीज़ मैं करके दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बाद में। देखिए डेल्टा वन क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए इंटू ई, P1 L1 A1, ठीक है। डेल्टा टू हमारा क्या होगा, P2 L2 A2 E, ठीक। तो यहाँ पे कंप्रेसिव है ना, तो माइनस लेंगे, तो ये माइनस, ये हमारा माइनस डेल्टा टू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डबल माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार माइनस लिखना है, डेल्टा थ्री माइनस P3 L3 बाई A3 E, ठीक। ये हुआ हमारा। तो इसको आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू डेल वन प्लस, तो अभी ये तो माइनस में वैल्यू आया था ना, तो लिखिए माइनस डेल्टा टू, ये भी माइनस में आया था तो माइनस डेल्टा थ्री, यही हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन हो गया, हमारा, समझ में आया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया, वीडियो स्टॉप करके आप लिख लीजिए। स्टैटिकली डिटर्मिनेट खत्म हो गया, अब हमारा है इनडिटर्मिनेट। अब इनडिटर्मिनेट भी समझा देता हूँ मैं आपको आसानी से। अब देखिए, अब इनडिटर्मिनेट क्या है, इसमें फोर्स लग रहा है P, यहाँ पे एक ये है हमारा इनडिटर्मिनेट का फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारा क्या है P, यहाँ फोर्स लग रहा है, 3 ब्लॉक है इसमें, मैंने 3 ब्लॉक कंसिडर किया, यहाँ पे 4P, यहाँ पे 3P, तो तीनों का आप अलग अलग एक लिखिए, तीनों ब्लॉक को आप देखिए, तीनों ब्लॉक को मैं लिख लिया। देखिए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 में मैंने सपोज किया कि RA लग रहा है इनसाइड, यानी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, मैंने सपोज किया, तो इधर से भी लगेगा RA, ये क्लियर हुआ, RA इधर लगेगा। दूसरी बात, जब इतना फोर्स इधर लगेगा तो इक्वल एंड अपोजिट इधर लगेगा RA। इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि 4P लग रहा है, इसके अपोजिट। अब यहाँ पे हमको RA भी मालूम नहीं है, 4P भी मालूम नहीं है, हम मान के चलते हैं कि 4P का वैल्यू बड़ा है RP से, RA से, ऐसा मैंने मान के चला है, तो इससे मैं कंसीडर कर पाऊंगा कि ये X में आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो इसके लिए मैंने ये सपोज किया, ये आप याद रखिए। उसके बाद मैं रिजल्टेंट क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4P माइनस एक रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 4P, ये तो RA इसका था ना, 4P माइनस RA, ध्यान से समझिए, 4P माइनस RA, तो ये आउटवर्ड लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट इधर भी लगेगा, 4P माइनस RA, 4P माइनस RA लग गया इधर फोर्स। उसके बाद ये ब्लॉक क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट ब्लॉक पे जा रहे हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ भी लगेगा, 4P माइनस RA,
क्या हो गया 4p माइनस आर ए, 4p माइनस आर ए, 4p माइनस आर ए हमारा इधर लगा, ठीक है। उसके बाद अब इस ब्लॉक पे एक और फोर्स लग रहा है 3p इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैं मान रहा हूँ कि 4p माइनस रिजल्टेंट फोर्स, देखिए 4p माइनस आर ए, इधर लग रहा था पॉजिटिव, इधर लग रहा है, मैंने इसको नेगेटिव माना, ठीक। कितना हो जाएगा 3p, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया p माइनस आर ए, यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है ना, तो p माइनस आर ए, p माइनस आर ए को मैंने आर डी बोला क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगा ना, तो यहाँ पे आर डी रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे आर ए रिएक्शन लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आ गया, तो बोलिए आगे चलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया, पी माइनस आर ए इजिकल टू आर डी इतना हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि सबका डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिखने वाला हूँ। तो डेल्टा वन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ना, कंप्रेसिव है ना, तो नेगेटिव लूँगा, आर ए एल बाई ए इंटू ई, एक फोर्स हुआ। दूसरा डेल्टा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4p, ये 4p माइनस आर ए, 4p माइनस आर ए इंटू ई हो जाएगा। दूसरा ये ना क्या है, ये भी पॉजिटिव है, लेना है हमको, p माइनस आर ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे L2 था L3 था, तो यहाँ L1 L2 L3, एरिया A1 A2 A3, ये क्लियर हुआ। क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो L1 का वैल्यू अलग दे सकता है, L2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू, उससे आपको घबराने की बात नहीं है, वो उसका मर्जी, वो जो दे, मुझे जो मेथड है उसी मेथड से मैं सॉल्व करूँगा, आंसर भी हमारा आएगा। अब देखिए अब एक चीज़ आप यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि जब दोनों तरफ से कस के एकदम पकड़े हुए रहिएगा किसी भी चीज़ को, तो वो फैलना चाहेगा तो फैल पाएगा क्या, अगर कोई फैल रहा है तो उस एक को सिकुड़ना पड़ेगा, अगर एक कोई फैल रहा है, एक में एक्सटेंशन हो रहा है तो दूसरे में कंप्रेशन होगा, ये है। देखिए अगर इस ब्लॉक 1 में कंप्रेशन हो रहा है तो ब्लॉक 2 में एक्सटेंशन होगा। अगर ब्लॉक 3 में इसमें मान लीजिए कि 3 यूनिट का कंप्रेशन हुआ, मान लीजिए 3 mm का एक्सटेंशन हुआ, तो 1 mm इसमें होना चाहिए, 2 mm इसमें होना चाहिए, कंप्रेशन एक्सटेंशन मतलब कि अगर इसमें 3 mm का कंप्रेशन हुआ है तो 1 mm का 3 mm का जगह बचेगा ना, 3 mm का जगह बचेगा तो कौन फिल करेगा उसको, 1 mm ये फिल किया और 2 mm ये फिल किया। ये बस समझाने के लिए वैल्यू ले रहा हूँ मैं, अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये कोई नहीं जानता, डिपेंड करेगा वैल्यू पे। तो इसका अगर कंप्रेशन हुआ तो देखिए, तो ये माइनस ये प्लस तो क्या हो, जीरो हो गया, यानी कि ये फिक्स इंजन है ना, फिक्स है मतलब कि हिलेगा डुलेगा नहीं, बस ये जितना है अंदर में आपको जो करना आप करते रहिए, बाहर से फिक्स है, ठीक। आपको मूवमेंट करना है, ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 आप आपस में अपना घटते बढ़ते रहे, लेकिन बाहर से ये फिक्स है। ये समझ में आया। तीसरी बात, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ओवरऑल डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, देखिए यहाँ माइनस लेना है ना, माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, प्लस डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ ओवरऑल 0। अब सबका वैल्यू रखिए, डेल्टा 1 का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस आर ए एल बाई ए इंटू ई प्लस 4p माइनस आर ए डेल्टा 2 बाई ए टू इंटू 3 A1, ये आप पढ़ लीजिए, प्लस p माइनस आर ए L3 डिवाइडेड बाई A3 माइनस ए, ठीक। अब क्या है कि L1 L2 L3, अब L1 L2 L3 का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, और मैं अभी सपोज करके चल रहा हूँ कि अभी क्योंकि इसको सॉल्व करना है ना आपके सामने,
देखिए L1 L2 L3 इक्वल मान के चल रहा हूँ, ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं 1 मीटर 2 मीटर, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 2L हो जाए। ठीक, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि L1 हमारा L है, L2 हमारा 2L है, L3 हमारा L है, सपोज कर रहा हूँ ऐसा, और एरिया सब इक्वल है, A1 A2 A3 इक्वल है, इक्वल टू A है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि P1 P2 P3, अच्छा मैं मिटा दिया, सॉरी, यहाँ पे P1 P2 P3 इक्वेशन जो हमारा था डेल्टा का जो इक्वेशन है, डेल्टा का इक्वेशन क्या करना है, यहाँ पे माइनस था ना, तो लिखिए माइनस आर ए इंटू एल, एल का वैल्यू क्या था एल, एल ए इंटू ई, और फिर प्लस आर, प्लस कितना था 4P माइनस आर ए, 4P माइनस आर ए 2L बाई ए इंटू ई, प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस प्लस यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है P माइनस आर ए, P माइनस आर ए ए इंटू ई, लेंथ क्या है एल है। बस इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, और देखिए इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है पर समझिए, कंसेप्ट जरूरी है, टाइम तो आपका। ठीक, यहाँ से माइनस आर ए एल ए इंटू ई, ये क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, तो मैं जो कॉमन पार्ट है उसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करना है ना जल्दी। तो माइनस आर ए एल प्लस अब 2L 8P माइनस 2 RA, एल को भी मैंने कॉमन ले लिया, फिलहाल एल को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस P माइनस RA इंटू 0, एल कॉमन चल जाएगा ना उधर, डिवाइड हो जाएगा, एल और ए आई उधर चला जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आर ए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 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 4RA हो जाएगा, यहाँ पे 4RA माइनस 4RA प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9P इजिकल टू 0। तो RA का वैल्यू हमारा क्या आया, RA का वैल्यू आया 9P/4, ये निकल गया, रिएक्शन निकल गया RA। अब RA का वैल्यू निकल गया तो P माइनस RA था ना, इज इक्वल टू डी आर डी। अब आर डी तो P माइनस आर डी का, RA का वैल्यू 9P/4 इज इक्वल टू 9D, तो यहाँ से क्या होगा 4P माइनस 9P/4 इज इक्वल टू आर डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 5P/4 इज इक्वल टू आर डी। अब देखिए एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया था कि आर डी का वैल्यू पॉजिटिव में लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे आर डी का वैल्यू नेगेटिव आया, इन द सेंस ऑफ ब्लॉक 3 में समझिए, हमने ऐसा सपोज किया था ना आर डी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आर डी इन साइड लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है, इसीलिए 5P/4 आर डी का वैल्यू सपोज करेंगे। ये समझ में आया आपको, आर डी वैल्यू निकल गया, आर डी वैल्यू निकल गया। उसके बाद अब ब्लॉक पे कौन से ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ से लिख लीजिए आर टी इज इक्वल टू 5P/4, ये क्लियर हुआ, वो मैं डायग्राम भी मिटा दिया हूँ। देखिए अब डायग्राम 3 डायग्राम था, इसका तो क्लियर हो गया कि इस पर कंप्रेशन फोर्स लगेगा 5P/4 लग रहा है, इधर भी लगेगा 5P/4 लगेगा, इस पर कितना फोर्स लग रहा था यहाँ तो क्लियर हो गया, इस पर कंप्रेशन फोर्स था कितना RA, यानी 9P/4 यहाँ लगेगा, यहाँ भी 9P/4 लगेगा। चलिए अब 9P/4 इधर भी लग रहा है, 9P/4 इधर भी लग रहा है, यहाँ भी कंप्रेशन फोर्स था, यहाँ पे कितना फोर्स था याद है आपको, ये 4P माइनस RA, 4P माइनस RA का वैल्यू था 9P/4, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16P/, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 में से 5 जाएगा, 9 चल जाएगा, 6 7 होगा ना, 7P/4, 16 9 7, हाँ 7P/4 इसमें आया, 7P/4
यहाँ पे कंप्रेशन। अब क्वेश्चन में अब सब तो मिल ही गया मुझे, आर डी। अब देखिए क्वेश्चन में एक्सियल डायग्राम आपको डोनेट करने को बोल देगा, एक्सियल डायग्राम। एक्सियल डायग्राम डोनेट करने का मतलब है कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो नीचे दिखाएंगे कितना, ये कितना 9p/4, 9p/4, 9p/4। अब ये भी कंप्रेशन है, नहीं ये तो टेंशन था ना, हाँ ये टेंशन था, ये टेंशन था 7p/4। तो यहाँ से आप 7p/4, 7p/4 आप दिखा सकते हैं यहाँ से, ठीक। और फिर कंप्रेशन था तो यहाँ से आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये कंप्रेशन है, कितना है 5p/4। ये एक्सियल डायग्राम है हमारा, एक्सियल डायग्राम, सही है, एक्सियल डायग्राम हो गया। अब मैं इसमें मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस या मैक्सिमम फोर्स पूछेगा था, फोर्स बाय एरिया होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच।